नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी सड़क से सदन और सोशल मीडिया तक की बात, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी का जिक्र होता है। छत्तीसगढ़ महतारी पर क्या चुनावी बिसात बिछेगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, आदिवासी और यहाँ की लोक परंपरा संस्कृति की बातें लगातार कहती है और कदम उठाए जाने का दावा करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर जब आरोप लगाने की बारी हो तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर ये बात कहती कि छत्तीसगढ़ महतारी के सामने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसी पर बयानबाजी लगातार जारी है, जिस पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सड़क से सदन और सोशल मीडिया तक छत्तीसगढ़ महतारी का रक्षक बनने की ट्रेनिंग। सोशल मीडिया पर चुनावी क्रांति। छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत भारी। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां संगठन स्तर पर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई। कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी अलग अलग विंग को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम में इस बात के साथ जोश भरा कि उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा के लिए बेटे बेटी बनकर काम करना है। ये 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को बचाने और संवारने का चुनाव है। हम सब छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चे बनकर छत्तीसगढ़ महतारी को बचाने के लिए 2023 में इस अन्यायी और अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकना ये आवश्यक है। तो इधर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ महतारी की बात करके खाली दिखावा करती है। देखिए, भाजपा के द्वारा यह कहना कि वो छत्तीसगढ़ की महतारी को बचाने के लिए संघर्ष करेगी, बेहद ही हास्यास्पद है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ की महतारी को सजाने संवारने का जिम्मा छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के राज में एक जगह छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति नहीं लगी। छत्तीसगढ़ के राजगीर के बारे में इनको ख्याल नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी में हरियाली आती है, जनता इसको बेहतर ढंग से समझती है। तो अब मुद्दा दिखाने और जताने की राजनीति पर आटिका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखाने और जताने का चलन कोई नया नहीं है। ऐसे में चुनावी लिहाज से अमित मालवीय की सीख और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए अरुण साव का आह्वान कितना असरकारक होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली, कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। यशवंत जैन, बीजेपी के नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। साथ ही अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले यशवंत जी, सवाल आपसे है। छत्तीसगढ़ महतारी का रक्षक बनना है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटी बनकर छत्तीसगढ़ की रक्षा करनी है, ये संदेश आज बैठक में अरुण साहब ने दिया। कांग्रेस ये आरोप लगाती कि पहले क्यों याद नहीं आई छत्तीसगढ़ महतारी की। ये आरोप झूठा है। हम छत्तीसगढ़ के निर्माण से इमोशनल रूप से जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए भावनात्मक का विषय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राज्य में 3 हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री हुए, मोतीलाल वोरा जी, श्यामा चरण जी, रविशंकर जी, लेकिन छत्तीसगढ़ का शोषण होता रहा। छत्तीसगढ़ के वनवासी, छत्तीसगढ़ के गांव खलियान सब विकास से कोसों छूत दूर रहे और अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और 15 साल में छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया। रोड, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसलिए हमारा अटैचमेंट है। और आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से अराजकता, एक प्रकार से आतंक, भय, लूट का जो एक नंगा नाच छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ के बेटे और जो हम भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले जितने लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ को हम बचाएं, लूट से बचाएं, भय से बचाएं, बेटियों को उनके अत्याचारों से बचाएं। आज जितने ढंग से रेत माफिया, कोल माफिया, छत्तीसगढ़ इसके लिए नहीं बना था। छत्तीसगढ़ का शोषण कांग्रेस ने किया है। आजादी के इतने सालों में कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया, न हमको छत्तीसगढ़ राज्य कभी मिला।
छत्तीसगढ़ की राज की बात 1955 से ये बात तो रामकृष्ण ठाकुर ने उठाया था। कांग्रेस ने दिया क्या? इसलिए कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एक प्रकार से मात्र विषय और हमारे लिए भावना दिल से जुड़ा विषय। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की गरिमा, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान, जो जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने, पंडित खूबचंद बघेल ने, हमारे पंडित सुंदरलाल समरा ने देखी थी, शर्मा जी ने देखी थी, हम उसको आगे बढ़ाएं और जिस सपने को लेकर अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है उस सपने को पूरा हो और छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हो। बड़ा दिलचस्प हो जाता है ये, जब राज्य निर्माण की बात हो रही थी तो इन्हीं महान शख्सियतों के नाम लिए जाते थे। आज फिर से चुनावी समर में अगर नाम लिए जा रहे हैं तो योगदान तो याद किया जा रहा है। नितिन भंसाली जी, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर आप कहते हैं कि हमने मान सम्मान दिया, सरकारी कार्यक्रमों में शुरुआत, छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना, क्या यही सब, इसी से ही सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो तो ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ महतारी का आप लोग सम्मान ही नहीं कर रहे, उनकी आंख के सामने छत्तीसगढ़ में कुछ भी चल रहा है। ये भक्षकों ने रक्षक की बात करनी कब से शुरू की है मेरी समझ से परे, कि हमेशा रंग बदल बदल कर गिरगिट के जैसे, वो एक गाना है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो ये चेहरे बदल बदल कर जो स्वांग और ढोंग रच रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के कल्चर को, छत्तीसगढ़ की कला को, छत्तीसगढ़ की माटी को सहेजने का यदि किसी ने काम किया है तो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। हम राज्योत्सव की बात करें, राज्योत्सव में जहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की कला की बात होनी चाहिए, तो वहाँ पर सलमान खान और करीना कपूर को बुलाया जाता था, चंद मिनटों का, सेकंडों का, लाखों करोड़ों रुपया उनको दिया जाता था। और यूं हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते थे। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कला को, संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की महतारी को समझा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार की चर्चा होने लगी है और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार की, छत्तीसगढ़ के बोरेबासी की चर्चा, छत्तीसगढ़ के व्यंजन की चर्चा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में तो विदेशों में भी हो रही है। तो ये काम छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने आज देख रहा था वो सोशल मीडिया की वो मीटिंग की, और सोशल मीडिया की मीटिंग में कहा कि सबको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना है और एक्टिव रहकर छत्तीसगढ़ महतारी की बात करना है, छत्तीसगढ़ महतारी की रक्षा करना है। तो ये सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जब ये धरातल पर जाएंगे तो जनता न जाने किन चीजों से इनका स्वागत करेगी। इन लोगों को समझ में आ गया है। तो ये जो इनकी जो एक ट्रोल टीम होती है, जैसे कि मैंने सुना है कि पेड एम्प्लॉय वहां पर रखे जाते हैं सोशल मीडिया में क्रिएटिव बनाने के लिए, पोस्ट वायरल करने के लिए, तो कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया तक ही रहेगा, आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए ठीक है, आम जनता तक क्या पहुंच रहा है? वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं। अवधेश जी, आम जनता का क्या माइंडसेट, क्योंकि सोशल मीडिया और सड़क दोनों की राजनीति काफी मायने रखती है। कुल मिला के ऐसा है कि पिछले 15 वर्षों की अगर बात करें तो पिछले 15 वर्षों में जो मीडिया का जो इंटरफेस है वो इतना ज्यादा इवॉल्व हुआ है, ये इतनी इसकी कल्पना कभी नहीं की गई। तो ये जो मोबाइल है ये लोगों के हाथों में घर घर तक पहुंच गया है, तो इससे लोग कनेक्टेड रहते हैं और इस पर जो भी चीजें होती है आजकल, इवन की व्हाट्सएप जो है तो एक मनरेगा मजदूर भी आज चलाता है और जो एक टॉप लेवल का सीईओ है वो भी चलाता है। उसी टाइप से सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस देखने को, तो डेफिनेटली अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज बात होती है, कोई प्रोपेगेंडा होता है या कोई मैसेजिंग होती है तो उसका इम्पैक्ट होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब सड़क की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड रियलिटीज हैं, लेकिन क्या होता है कि परसेप्शन जिस हिसाब से गढ़ा जाता है, तो कई बार आप देखते हैं कि कई सारे इवन की अगर टूथपेस्ट का ही ऐड देख ले तो अभी ये रिसर्च में पाया गया है कि टूथपेस्ट से ज्यादा दांतों को फायदा नहीं होता है, फिर भी लोग जब तक मुंह नहीं धोते हैं टूथपेस्ट से तो लगता ही नहीं कि मुंह धुला है। तो इसी टाइप से इसे परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर काम नहीं हुआ है तो लोगों को भी लगने लगता है कि काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो बीजेपी काफी फोकस अच्छा, छत्तीसगढ़ महतारी का टर्म भी है क्या ये? देखिए, हाँ, ये मतलब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी होने लगा है छत्तीसगढ़ महतारी करके,
जो पहले काफी ये इस प्रकार के हैशटैग भी चलने लगे हैं। तो इसके हैशटैग में क्या होता है कि कोई चीज पॉपुलर होता है तो उसकी पे ट्रोलिंग भी होती है, और डिपेंड करता है कि मैसेजिंग किस हिसाब से किया जा रहा है। जहां तक युवाओं की बात है तो युवाओं को रोजगार चाहिए, वो इमीडिएटली वो चाहते हैं कि उनके पॉकेट में पैसा जाना चाहिए। तो वो कितना जनरेट हुआ है, क्या हम सिर्फ सरकारी कंपनियों के भरोसे हम आगे रह सकते? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें आप, तो ये भारत का सबसे ज्यादा मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पर आपको हीरा से लेके कोयला, सोना और जितनी टाइप की माइंस की आप बात कर सकते हैं, उसके बाद भी जो है तो डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं दिख रहा। ठीक, चलिए यशवंत जी, विकास का मुद्दा क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटी बनकर रक्षा करना है, ये एक टर्म, क्या आप वो बीट करना चाहते हैं जो एक टेम्परामेंट सेट किया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम छत्तीसगढ़ियाबाद, क्या इसका काउंटर आप देख रहे हैं जिसके आश्रय आप संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कोई माहौल बना है छत्तीसगढ़ में इन दिनों, क्योंकि आप भी लंबे वक्त से राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति को बारीकी से देख रहे हैं और कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हमारी छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला संस्कृति है, उस कला संस्कृति का निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों से होता है। छत्तीस जनता एक जो शहर या राज्य बनता है, वहाँ भूभाग है, वहाँ संस्कृति है, उसके साथ जुड़ा वहाँ का व्यक्ति है। व्यक्ति की क्या स्थिति है? आज छत्तीसगढ़ को जो डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, वो जो भ्रष्टाचार की तरफ, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस भंवरा गैरी चलाने से संस्कृति का मान सम्मान होगा? लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को जो चाहिए था विकास, रोजगार, वो भंवरा गैरी चलाने से ये संस्कृति का ये अपमान कर रहे हैं आप लोगों ने क्या किया? आ रही नितिन जी, बोलिए, दीजिए उनको। नितिन जी आ रही हूँ आपके पास, बोलिए आप। यशवंत जी बोलिए। मैंने ये कहा कि ये विकास होगा, आप इसे को डायवर्ट मत करिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को नितिन जी अपनी बारी में बोलिएगा, आपको बोलने का मौका दूंगी मैं। यशवंत जी जल्दी से कंप्लीट करिए। प्रवक्ता है, लेकिन मेरा भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उतनी तेजी से बोलना मुझको भी आता है। आज ही नारायणपुर में प्याज के बोरियों के पीछे पूरा 1 ट्रक शराब मिला है। छत्तीसगढ़ के गांव में शराब, और शराब के कारण हमारे नौजवान आज नशे में डूबते जा रहे हैं। नितिन जी आ रही, बारी बारी से जवाब दीजिएगा। नितिन जी, आप अराजक छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। छत्तीस आप अपने घर में बोलिए, और विद्वान होंगे, अपनी विद्वता अपने पास रखिए। ठीक है, लेकिन यशवंत जी आप ही थोड़ा बड़प्पन दिखा लीजिए, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। नितिन जी, कांग्रेस आरोप लगाती है अराजकता का, और अभी आप बोल रहे हैं तो वो भी यही कह रही है। अच्छा बताइए, आप उनके आरोपों पर क्या जवाब देंगे? जल्दी से नितिन जी। स्कूल इन लोगों ने खोला तो बता दे, समझ में नहीं आ रहा है। खोला तो बता दे, एक नई सड़क बनी हो तो बता दे। आज गांव में एक झुआ मुरन नहीं बनाया, उसको गौठान में आपने लगा दिया, और बहुत सारी चीजें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सब तो हमने बनाए। पूरे देश में बेचने का काम आप लोग कर रहे हैं। विलायत स्टील प्लांट किसने बनाया? किसने रखी स्थापना, किसने रखी नींव उसकी? माफिया में आपका सरेआम रायपुर में लड़की की गर्दन रेती जा रही है। बेटी जो है, बेटा माँ की हत्या, एक एक करके अब जवाब सुन लेते हैं। यशवंत जी अब जवाब सुन लेते हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अपराध जो है 2018 की तुलना में कम हुए। वन टू वन करने के बजाय मेरा सवाल सुन लीजिए नितिन जी। वन टू वन करने के बजाय मेरा सवाल सुन लीजिए। यशवंत जी ने जो आरोप लगाया है उस पर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं भाई साहब। आप सुन लीजिए थोड़ा सवाल मेरा भी। नितिन जी पूछूं आपसे सवाल? हाँ बोलिए। यशवंत जी ने जो आरोप लगाया उस पर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया में एक्टिव होना, पिछले दिनों आपने अगर बीजेपी छत्तीसगढ़ का ट्विटर पेज उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि उनके क्रिएटिव्स की बात कर रहे थे आप, उनकी ये सारी, तो सोशल मीडिया पे आपकी भी टीम एक्टिव है, और क्या ये वॉर आपको दिखता नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ महतारी को आप अपना मान सम्मान, एकाधिकार है क्या कहीं पे किसी का? बिल्कुल एक्टिव है।
बिल्कुल एक्टिव हैं तृप्ति जी, पर सोशल मीडिया के साथ साथ हम धरातल पर भी एक्टिव हैं। खाली सोशल मीडिया में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल चलाने से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। इसके लिए जमीन पर उतरना होगा, जो कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जहां पर तीज को, त्योहारों को, यहाँ पर किसानों को, मजदूरों को, अभी देखिए हाल ही में मजदूर दिवस के दिन पूरे बोरेबासी खाया छत्तीसगढ़ के सभी लोगों ने। छत्तीसगढ़ के तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रदेशों में भी और विदेशों में भी बोरेबासी की चर्चा हुई। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहजने का काम किया है। और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं, इनके कद का, भूपेश बघेल जी के कद का एक भी नेता छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में है नहीं। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बिना दूल्हे की बारात है, दूल्हा है नहीं, और बारात में डांस करने वाले बहुत लोग हैं इनके पास। ठीक है यशवंत जी, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जाऊंगी। यशवंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने देश में विकास की बातें अभी गिनाई कि 9 साल में इतना विकास हो गया। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, जहां संस्कृति, सभ्यता, अपने अभिमान, मान सम्मान की बात आती है तो वहां वर्चस्व अपने आप ही खड़ा हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ऐसे में आरोप लगता है कि 15 साल तो छत्तीसगढ़ियत को आपने देखा नहीं, समझा नहीं। हरेली, गेड़ी चढ़ना, ये सब तो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये होनी चाहिए थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति भी लगवा दी उन्होंने, तो आपने वो नहीं किया, इसलिए तो वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान हमने किया, आपने नहीं किया। मैंने एक विषय कहा कि छत्तीसगढ़ कोई भी राज्य, कोई भी देश थी का एक एलिमेंट नहीं होता, एक हिस्सा नहीं होता। कला, संस्कृति, समृद्ध परंपरा एक हिस्सा है। वो हमारे लिए मान सम्मान की बात है। छत्तीसगढ़ की सारी संस्कृति, कर्मा ददरिया, अब ये तो राजगीत भी बना दिया। अरे आप ये बीच में मत बोलिए, आपके भ्रष्टाचार के बारे में बोलिए। आपकी महिला सूत्र अपने, आपके कांग्रेस के विषय में बात करते हैं, सूत्र भ्रष्टाचार मुख्य विषय में बात करते हैं, क्योंकि यही विषय आपका मुख्य उठाया अरुण साहब जी ने आज की बैठक में। यशवंत जी कंप्लीट करिए। हमने मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ ये इमोशनल विषय है, क्योंकि हमारे नेता ने उसका निर्माण किया, हमारे लोगों ने उसको गढ़ने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में, इसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए लड़ाई किसने लड़ी भाई? विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, ऐसे नेताओं ने यहाँ पर लड़ी, तब जाकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। हमारा दुर्भाग्य है कि आप लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम मत लीजिए, उनकी संस्कृतियों। अच्छा, इसकी वानगी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे अवधेश जी। अवधेश जी, काफी समय से आप छत्तीसगढ़ कवर कर रहे हैं और राज्य निर्माण के समय ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं कि हमने तो लड़ा, हमने लड़ाई लड़ी। असल बात तो यही है ना कि छत्तीसगढ़ के लोग जो उठ खड़े हुए थे, जिन कवियों का, साहित्यकारों का, जिन लोगों का योगदान था, ये अंतिम आहुति वाली बात हो जाती है। खैर, वर्तमान में अगर लौटें तो क्या लगता है आपको कि ये इमोशनल कार्ड दोनों ही पार्टियां खेल रही हैं क्या छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर? देखिए, हाँ डेफिनेटली ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है दृष्टि, कि इमोशनल कार्ड वास्तव में खेला जा रहा है। अब इमोशनल अटैचमेंट जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आदमी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या फिर दिमाग की जो बातें उससे जो है तो थोड़ा सा हट जाता है और दिल की बातें ज्यादा सुनने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छा सा डोमेन होता है पॉलिटिशियंस के लेकर, कि वो अच्छी तरह से इस चीज पर अच्छी तरह से बॉलिंग करे, बैटिंग करे, तो वहां से जनता थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जो समस्याएं हैं वो तो हैं, जनता के सामने है। बेसिकली मैं कई बार मैं ये बोल चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक कुल कितने इन्वेस्टमेंट आए, कुल कितने इंडस्ट्रीज लगी, और देखिए सर्विस सेक्टर का इंडस्ट्री जो है तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैला हुआ इंडस्ट्री है। वो सबसे ज्यादा जो है तो आपको रोजगार क्रिएट करता है। छत्तीसगढ़ में भी काफी सॉफ्टवेयर पार्क्स लगने की बात हुई थी, मोबाइल इंडस्ट्री लगने की बात हुई थी, और डिफरेंट टाइप के जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की बात हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल स्टेट है। तो इन सब ये कितने लगे, इसमें से कितने लोगों को नौकरी मिली, और वो जो लोगों को नौकरी मिली उसमें छत्तीसगढ़िया कितने लोग थे। तो इस टाइप के आंकड़े जो है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब जाके इस प्रकार के जो भी सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के रहे हो या फिर कांग्रेस के रहे हो
वो मतलब अगर ये जो ट्रू फिगर्स है अगर इसको सामने लाए तो ये आसान सा मतलब एक कंपैरिजन करने में लगता है कि आप कितने हद तक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जनरली जो पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ दिखता है उससे ये नहीं पता चलता है कि एक व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है तो 200 रुपए दिहाड़ी भी नहीं कमा रहा है। तो जब उसका हम एवरेज निकालते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल ग्रोथ और क्या तब हुआ। पता चलता है कि छत्तीसगढ़ महतारी की झोली में क्या, तब पता चलता है कि कितना समृद्ध हुआ है राज्य। यशवंत जी, 15 साल की सत्ता, जो बिंदु रखे हैं अवधेश जी ने, इस पर आप अपनी उपलब्धि बताइएगा, उसके बाद नितिन जी के पास चलते हैं। देखिए, अवधेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ में आज जितने आजादी के बाद जितने भाजपा सरकार बनने के पहले किसानों को पंप कनेक्शन था, उतने पंप कनेक्शन 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने दिए। जितने स्कूल 50-70 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं बने, उससे कई गुना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पुल, पुलिया, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सब छत्तीसगढ़ के लोग लगे। ठीक है, वक्त समाप्त हो रहा है। जल्दी से नितिन जी 2 लाइन, जल्दी से 2 लाइन। सरकार कर रही है, ये क्या लफाजी कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। ये देखिए, ये स्कूलें खुलवाई बोलते हैं, स्कूलें बंद करवा दी, उन स्कूलों को खुलवाने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। यहाँ पर आदिवासियों की जमीन छीन ली इन 15 सालों में इन्होंने। क्या कुल मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। भले ही इसके लिए कोई हिंसा नहीं हुई, शांति से एक लंबा संघर्ष था जो छत्तीसगढ़ के लोगों का संघर्ष था, इसलिए छत्तीसगढ़ बना। और इसे सहेजना और इसकी संस्कृति से लेकर इसके विकास पर बात करना सभी राजनीतिक दलों का बराबर का दायित्व है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।